देश भर से अपने घरों तक लौटने की लालसा प्रवासी मजदूरों में अब घर कर गई है। श्रमिक एक्सप्रेस ट्रेन चलने के बाद प्रवासी मजदूरों में बेचैनी और अन्य चिंताएं बढ़ गई हैं। प्रवासी मजदूर अब धारावी से भी पलायन कर रहे हैं। उन्हें घंटों चिलचिलाती धूप में खड़ा कर अथवा बैठाकर उनकी वेरिफिकेशन की जा रही है। केंद्रीय रेलवे मंत्री पीयूष गोयल का कहना है कि 26 मई तक भारतीय रेल ने प्रवासी कामगारों के लिए 3,274 श्रमिक स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया, जिनके द्वारा 44 लाख से अधिक यात्रियों को उनके गृह राज्य पहुंचाया गया। यात्रा के दौरान श्रमिकों के लिए 74 लाख से अधिक निःशुल्क भोजन एवं 1 करोड़ से अधिक पानी की बोतल भी रेलवे ने उपलब्ध कराई। प्रवासी मजदूरों की शिकायत है कि श्रमिक एक्सप्रेस ट्रेन यदि किसी स्टेशन पर रुकती है तो वहां खाना और पीने का पानी नहीं मिलता है। कई जगहों पर खाने के पैकेट और पीने के पानी तक की लूट हुई। यह भयावह है। श्रमिक एक्सप्रेस से प्रवासी मजदूर 3 से 4 दिनों में अपने गंतव्य तक पहुंच रहे हैं। सरकार ने नागरिकों की सहायता के लिए सभी संभव कदम उठाए हैं। देश भर में लाखों कामगारों को भारतीय रेल ने सुरक्षित और सुविधाजनक तरीके से उनके घर पहुंचाया है। उंगली उठाने वालों को समझना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि वो कुछ भी कहेंगे और लोग उसे मान लेंगे। लोग झूठ ना सुनते हैं, ना मानते हैं। सुनिश्चित किया है कि पूरे देश में एक भी जगह खाने पीने के सामान की कमी न हो। एक भी जगह यह सुनने में नहीं आया कि फर्टिलाइजर, खाद्यान्न या कोयले की कमी है। रेलवे द्वारा पूरे देश में लाखों टन खाद्यान्न, अनाज और कोयला पहुंचाया जा रहा है। रेलवे की तरफ से हम लोग को खाने पीने का भी कोई कमी नहीं हुई है। सारा प्रिकॉशन वो लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। ट्रेन वगैरह भी क्लीनिंग हुई है। मैं कानपुर में फंसे हुए थे 2 महीने से और अब मैं अपने घर से आ रही हूँ। कोयला वाले घरों को रोशन तो करते ही हैं, बच्चों का भविष्य भी संवारते हैं। हर घर चुपचाप से ये कहता है, अच्छा लगता है जब सब कोई अंदर रहता है। स्टे होम, स्टे सेफ, एशियन पेंट्स।